गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, आप निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ते जाएं, अपने सपनों को साकार करें, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है, अभिलाषा है, शुभकामना है, मनोकामना है, शुभ आशीर्वाद है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नव वर्ष में, नए साल में हम लोग करंट अफेयर का सेशन शुरू करेंगे और आज मैं इस सेशन का आगाज करता हूं। इस सेशन में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि पिछले वर्ष में ऐसी सभी घटनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, वन बाय वन करके हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। नया वर्ष आया जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुराने वर्ष में जो कुछ भी हुआ वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल है। जिंदगी में नए लोगों के आ जाने की वजह से पुराने लोगों का इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होता है। बहरहाल शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। और आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं, जिनकी पुस्तकें पिछले वर्ष जो है काफी चर्चा में रही थी, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, उनका अध्ययन शुरू करते हैं। आज का यह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? जी हां, विक्ट्री सिटी उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जब इनकी कलम चलती है तो इनकी कलम ऐसे चल जाती है कि इनको कलम करने के लिए पुरस्कारों की बौछार हो जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार कौन? सलमान रुश्दी। यानी विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? जी हां, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। 14वीं शताब्दी के एक संस्कृत उपन्यास का ये अंग्रेजी रूपांतरण है, जिसमें कंपाला नामक एक लड़की की कहानी है, जो कि अपनी दैवीय शक्ति से एक नगर पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। बहरहाल ये सब नहीं, बस आप इतना जाने, क्या विक्ट्री सिटी रिटन बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी वैसे बड़े चर्चित जो है राइटर हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनको वर्ष 1981 में, कब? 1981 में इनकी पुस्तक थी जिसका नाम मिडनाइट चिल्ड्रेन। क्या नाम था इनकी किताब का? मिडनाइट चिल्ड्रेन। और मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इनको कौन सा पुरस्कार जो है मिला था? जी हां, इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला। कौन सा? मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार। इस पुरस्कार को ब्रिटेन के द्वारा जो है, ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम ही है क्या? बुकर कंपनी। उसी कंपनी के द्वारा यह पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। कब? 1969 में। कब शुरू किया गया था? 1969 में जो है यह पुरस्कार शुरू किया गया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैन बुकर प्राइज पहले कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके राइटर्स को जो है प्रदान किया जाता था, लेकिन अब दुनिया के किसी भी जो है राइटर के द्वारा लिखी गई अंग्रेजी के नॉवेल को बुकर प्राइज दिया जा सकता है, बशर्ते वो पुस्तक आयरलैंड या ब्रिटेन में पब्लिश की गई हो। जी हां, तो वर्ष 2023 के लिए अगर जो है आपसे पूछे कि मैन बुकर प्राइज जो है किस पुस्तक को मिला है, तो आप बताएंगे किसको? जी हां, ये जो है मिला है प्रोफेट सॉन्ग। किस पुस्तक को मिला है? प्रोफेट सॉन्ग को मिला है। और प्रोफेट सॉन्ग जो है अंग्रेजी भाषा का यह साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो पॉल फिंच के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पॉल फिंच के द्वारा जो है लिखा गया है। इस बात को जो है आप बिल्कुल रट जाएंगे, याद कर लेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2023 के लिए जो ये प्राइज दी गई है, कौन सी? मैन बुकर प्राइज। इसके लिए भारत की एक राइटर हैं जिनका नाम है चेतना मारू। क्या नाम है? चेतना मारू। और इन्होंने भी एक जो है पुस्तक लिखी जिसका नाम है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन को ही इन्होंने
पराजित करके और इस पुरस्कार को पॉल फिंच महोदय ने प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है। बहरहाल इस पुरस्कार के लिए आपसे पूछा जाए कि कितना जो है प्राइज मिलता है तो आप बताएंगे बस 50,000 पाउंड जो है पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। और जो 6 अन्य नोबेल को इसके लिए सेलेक्ट किया जाता है, चयनित किया जाता है, उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, 2,500 पाउंड का जो है प्रदान किया जाता है। ध्यान रहे कि वर्ष 2023 में यह पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? जी हां, पॉल फिंच को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। वैसे वीएस न्यायपाल जो है पहले ऐसे भारतीय मूल के लेखक थे जिनको 1971 में यह पुरस्कार मिला। 1981 में मिला था सलमान रुश्दी को, और अरुंधति राय पहली ऐसी जो है भारतीय थी जिनको कि मैन बुकर प्राइज मिला था। किसके लिए? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए प्रदान किया गया था। अरविंद अडिगा पहले भारतीय ऐसे मेल राइटर हैं जिनके लिए जो है उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था जो है क्या? व्हाइट टाइगर। क्या नाम था? द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर के लिए पुरस्कार मिला था। किसको? जी हां, अरविंद अडिगा को। तो कभी कभी जो है आपसे ये भी जो है पूछ लिया जाता है, लेकिन करंट को पूछे जाने के जो है चांसेज सबसे अधिक रहता है, सबसे अधिक करंट जो है पूछा जाता है। यही कुछ बातें आपसे बताई गई है कि सलमान रुश्दी जो कि ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं, हिंदी उर्दू के अलावा सबसे अधिक इनकी जो है लेखनी चलती है अंग्रेजी में। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए उनको यह पुरस्कार मिला था वर्ष 1981 में। और सबसे जो है इनकी कंट्रोवर्शियल जो पुस्तक थी जिसका नाम था क्या? सैटेनिक वर्सेस। सैटेनिक वर्सेस के लिए इनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। इनके खिलाफ जो है फतवा जारी किया गया था ईरान के द्वारा। फतवा मतलब इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाने वाले, विरोध करने वाले व्यक्ति पर फतवा जारी किया जाता है उलेमाओं के द्वारा। इवन दैट कि इनका सर कलम करने का भी जो है इस पुस्तक के लिए जो है पुरस्कार घोषित किया गया था। और भारत पहला वो देश था जब राजीव गांधी की सरकार में इस पुस्तक को इंडिया में बैन कर दिया गया था। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये बातें मैंने जो है आप सबसे बताया कि बुकर पुरस्कार को ध्यान रहे अंग्रेजी साहित्य का, किसका? अंग्रेजी साहित्य का नोबेल कहते हैं। अंग्रेजी साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और मैंने अभी बताया कि इसको 1969 में बुकर कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है मैन बुकर प्राइज से, किससे? मैन बुकर प्राइज से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज के तहत उस पुस्तक को जो है पुरस्कृत किया जाता है जिसको किसी और भाषा में लिखा गया और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। जैसे वर्ष 2023 में किसको मिला है? जी हां, टाइम शेल्टर को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अगर पूछेगा मैन बुकर प्राइज किसको मिला है? प्रॉफिट सॉन्ग को। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? जी हां, टाइम शेल्टर को मिला है। यह पुस्तक मूल रूप से जो है बुल्गारिया के एक राइटर हैं जिनका नाम है जार्जी गोस्पिडिनोव, और इनका यह पुस्तक जो है ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में किसके द्वारा? एंजेलो रोडेल के द्वारा। और यह पहला बुल्गारियाई उपन्यासकार और ये उपन्यास नोवेल जिसको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2022 में जो है ये पुरस्कार किसको मिला था, तो वर्ष 2022 में ये पुरस्कार जो है मिला था भारत की एक लेखिका जिनका नाम है गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला से बिलोंग करती हैं। और उनकी एक पुस्तक जिसका नाम है रेत की समाधि। रेत की समाधि का ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, इंग्लिश में अनुवाद किया गया डेजी रॉकवेल के द्वारा टॉम ऑफ द सैंड के नाम से। और 2022 में उनको यह पुरस्कार मिला था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज को प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं गीतांजलि श्री। लेकिन मैन बुकर प्राइज को प्राप्त करने वाली अरुंधति राय थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, विलियम शेक्सपियर, शकूर राथर या रुडयार्ड किपलिंग?
आपको जानकारी के लिए बता दें, यह पुस्तक उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जिनकी पूरी जीवनी जो है बाल साहित्य के लिए ही जो है समर्पित रही, और इसी के लिए उनको भारत में पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ब्रिटिश व्यक्ति, ब्रिटिश माता पिता के जो है पुत्र, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने भारत में ही जो है निवास किया। आज भी देहरादून में रहते हैं। और जी हां, मैं बात कर रहा हूं किसका? जी हां, रस्किन बॉन्ड का। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ये लिखी गई पुस्तक है। और रस्किन बॉन्ड महोदय, अभी मैंने बताया था कि इनका जन्म जो है 1934 में 19 मई को जो है कसौली हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। इनके माता पिता जो है ब्रिटिशर्स थे, लेकिन आजादी के बाद जो है इन्होंने भारत में ही रहना स्वीकार किया। इनकी पुस्तक आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा साहित्य अकादमी के लिए भी जो है पुरस्कृत की गई। साहित्य अकादमी भारत सरकार के द्वारा जो है दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य अकादमी के तहत जो है कुल 24 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। भारत की 8वीं जो अनुसूची है उसके तहत जो 22 भाषाएं दी गई हैं, इनके अलावा 2 भाषाएं और कौन कौन सी? आप कहेंगे कि अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले यह पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को जो है मिला था 1992 में, 1992 में। 2023 में इनकी एक और पुस्तक जिसका नाम द ईयर्स द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, जो कि इनके 89वें जन्मदिन पर 19 मई के दिन इस पुस्तक को भी जो है पब्लिश किया गया था। अभी ये बात भी मैंने बताया था कि 1999 में इनको जो है पद्मश्री मिला। वर्ष 2014 में पद्म भूषण मिला। हो सकता है आगे चल करके जो है पद्म विभूषण मिले, क्योंकि अब जिंदगी का जो है 89 बसंत जो है देख चुके हैं, तो कब बसंत देखना बंद कर दें कोई भरोसा भी नहीं है। अगली पुस्तक देखें, स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प हैं के अब्दुल गफ्फार, प्रिंस हैरी, हेमंत बिस्वा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। यह पुस्तक उस व्यक्ति के द्वारा जो है लिखी गई जिन्होंने अपनी रॉयल फैमिली को छोड़ करके, अपनी रॉयल जिंदगी को छोड़ करके एक सिंपल जिंदगी जीने का जो है डिसीजन किया, और इस वजह से वो बहुत चर्चा में रहे 2017-18 में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है स्पेयर। याद रखेंगे। और स्पेयर में जो है इन्होंने अपने जीवन के जो है घटनाक्रम है उसका वर्णन किया है। वर्ष 2028 में ये अपनी शादी को लेकर के भी बड़े जो है चर्चा में रहे। मई में इनकी शादी हुई और उसी मई 2018 में ही ये पापा बने। तो ब्रिटेन के बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न को यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या पुस्तक चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 के लेखक हैं? आपके विकल्प हैं पायल कपाड़िया, अरविंद मंडलोई, हेमंत बिस्वा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, इस पुस्तक का नाम ही जो है आपको बहुत कुछ बता देगा, क्योंकि इस पूरे विकल्प में एक चीफ मिनिस्टर का नाम ही दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा लिखी गई ये जो है पुस्तक है। और हेमंत बिस्वा शर्मा भारत के उस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं जिस राज्य को कभी कामराज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कामराज के नाम से। ये उस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं जिस राज्य को कभी प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। उस राज्य के ये जो है चीफ मिनिस्टर हैं जिस राज्य की राजधानी जो है दिसपुर है। अब तो आप समझ गए होंगे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। कसम से असम के मुख्यमंत्री हैं। कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। और इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, अपने कार्यकाल में इन्होंने असम में कितना विकास की गंगा बहाई है, उन्हीं सब तथ्यों का जो है इसमें इन्होंने उल्लेख किया है। और सबसे मजे की बात, इस पुस्तक को जो है, इस पुस्तक का विमोचन किया है पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। किसके द्वारा? रंजन गोगोई के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, रिवॉल्यूशनरीज
द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प हैं पायल कपाड़िया, मेघनाथ देसाई, के अब्दुल गफ्फार या संजीव सान्याल। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, जाहिर सी बात है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित यह पुस्तक है, इसमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। और यह पुस्तक उस महानुभाव ने लिखा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किसका? संजीव सान्याल। संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं और ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इनकी अदर पुस्तकें ओहो यहां दिया भी है, द इंडियन रेनांस, इंडियाज राइज आफ्टर 1000 years ऑफ डिक्लाइन, या दूसरा विकल्प, दूसरा जो है यहां पुस्तक का नाम दिया है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज जियोग्राफी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जो रिसेंटली पुस्तक लिखी गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, निम्न में से कौन सी पुस्तक अवनी दोषी द्वारा लिखित है? अवनी दोषी जो कि भारतीय मूल की जो है एक युवा राइटर हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ये बर्न शुगर 2020 में मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, लेकिन उसको यह पुरस्कार मिला नहीं था। यहां पर दिया भी है उनके संदर्भ में कुछ बातें। बर्न शुगर जो कि वर्ष 2020 में मैन बुकर प्राइज के लिए जो है नामित किया गया था और ये लिखा गया है भारतीय मूल की राइटर कौन? अवनी दोषी के द्वारा। इनकी अन्य पुस्तकें सफेद लिबास वाली लड़की, लिबास का मतलब होता है कपड़ा, जिस पर जो है मूवी भी बन रही है। गिरगिट इनकी जो है अलग एक जो है पुस्तक थी जो काफी चर्चा में थी। एक अलग इनकी पुस्तक आने वाली है लाल लिबास वाली लड़की, तो काफी अच्छी राइटर है। अगला क्वेश्चन, द ब्लू बुक, पुस्तक का नाम क्या है? द ब्लू बुक के लेखक हैं शकूर राथेर, अमिताभ कुमार, रुडयार्ड किपलिंग या इनमें से कोई नहीं। यह पुस्तक कोरोना काल के दौरान एक राइटर ने जो कुछ महसूस किया उसको शब्द रूप दिया है, यहां लिखा भी है। महामारी के कारण लॉकडाउन के समय लेखक ने महामारी के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के अनुभव को चित्रित करने के लिए जल रंग चित्रों के साथ साथ शब्दों का भी उपयोग किया है। किसके द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है? अमिताभ कुमार के द्वारा जो है यह लिखी गई पुस्तक है। और कोरोना महामारी बताने की जो है जरूरत ही नहीं थी। कोरोना के दरमियान भारत दुनिया में सबसे अधिक जो है वैक्सीन बनाने वाला देश था, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि हम लोग वैक्सीन बना करके दुनिया के दूसरे देशों को देते रहे, दान करते रहे और अपने देश में वेंटिलेटर भी जो है हॉस्पिटल में कम पड़ गए। वेंटिलेटर को छोड़ दो, मरघट पर जो है चिता लगाने के लिए जगह कम पड़ गई। हमारे यहां वाराणसी में मणिकर्णिका घाट या गंगा नदी को देख करके समझे नहीं आता था कि गंगा में लाशें बह रही हैं या लाशों में गंगा बह रही हैं। बहरहाल वो दौर ईश्वर न करें फिर आए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास इंग्लिश में अनुवादित टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक लेखिका कौन है? जी हां, गीतांजलि श्री। अभी तो इस पर मैंने चर्चा भी किया था। ये यूपी की जो है मैनपुरी से जो है रहने वाली हैं और इनको पुरस्कार मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कौन? इंटरनेशनल बुकर प्राइज के तहत भी जो है 50,000 पाउंड जो है पुरस्कार राशि मिलती है, लेकिन राइटर और जो है इसका जो अनुवादक होता है दोनों में 50-50% इसे बांट दिया जाता है। डीजी रॉकवेल के द्वारा इसका जो है इंग्लिश में अनुवाद किया गया। क्या? टॉम्ब ऑफ सैंड। और इस पुस्तक को प्राप्त करने वाली, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही बातें यहां देखिए लिखा भी है। इनकी अलग जो पुस्तकें जो खाली चर्चा में रही, कभी हमारा शहर उस बरस, माई, तिरोहित, रेत समाधि, खाली जगह, इनकी अलग जो है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं।
डेजी रॉकवेल ने ही इनकी किताबों को इंग्लिश में अनुवाद किया था। वर्ष 2018 में ये इनकी पुस्तक पब्लिश हुई थी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली हैं। कौन? गीतांजलि श्री। अगला पुस्तक अनजान साक्षी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनजान साक्षी ये एक प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार हैं, उनके जीवन की कहानी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और यह पुस्तक इसलिए चर्चा में थी कि इसमें जो महानुभाव दिख रहे हैं ये भारतीय टीम के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जो है अनजान साक्षी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। मजे की बात यह है कि धोनी की जो धोना है, सॉरी जो उनकी पत्नी है, उनका भी नाम जो है साक्षी है, लेकिन अनजान साक्षी का उस साक्षी से कोई लेना देना नहीं है। ये राइटर के जो है जीवन की आत्मकथा इसमें लिखी गई है। अगला प्रश्न को देखें। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स बुक के लेखक कौन हैं? आर जगन्नाथन, के अब्दुल गफ्फार, संजीव सान्याल, एस जयशंकर। जी हां, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। अब तो आप समझ गए ना का इसके राइटर कौन है? जी हां, सुब्रमण्यम जयशंकर। दिए हुए प्रश्न का कौन विकल्प सही होगा? पहला ना, कौन सा सही होगा? जी हां, उसी के संदर्भ में ये कुछ बातें दी गई हैं। इस पुस्तक का विमोचन किया था कौन? जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जेपी यादव नहीं, जेपी नड्डा। और इसका विमोचन हुआ 22 फरवरी 2023 को। इसके राइटर हैं भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। इनके अलावा एक ये पुस्तक इनकी लिखी गई द इंडिया वे, ये भी जो है काफी पिछले साल चर्चा में रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जादूनामा नामक पुस्तक के लेखक हैं? जादूनामा में कोई जादू टोना ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जादूनामा में प्रख्यात संगीतकार जावेद अख्तर के जीवन की कथा लिखी गई है। उनके जीवन से संबंधित कुछ अनछुए पहलुओं को इसमें जो है राइटर के द्वारा शब्द रूप दिया गया है। और उसके लेखक हैं कौन? अरविंद मंडलोई। कौन है? अरविंद मंडलोई है। अगला प्रश्न, उससे पहले यही तथ्य हैं जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से चर्चा किया था। निम्नलिखित में से कौन इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक हैं? इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, इसके लेखक कौन है? जी हां, इसके राइटर डॉक्टर अश्वनी फर्नांडीज हैं। कौन है? डॉक्टर अश्वनी फर्नांडीज, भारतीय मूल के ये व्यक्ति यहां आपको जो है दिख भी रहे हैं चित्र में। यहां लिखा भी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, जो मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया में क्यूएस रैंकिंग के प्रमुख हैं। और द इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक में यहां पर आपको जो है चित्र से ही पता चल रहा होगा कि जो हमारी आध्यात्मिक प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, उससे उन दिनों से आज के वर्तमान को जो है उन्होंने कंपेयर किया है। वो दौर था जब दुनिया का सबसे प्राचीनतम जो है यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इंडिया में थी नालंदा, विक्रमशिला। आज हालात की ऐसे हैं कि हम लोग इतना तरक्की कर लिया कि वर्ल्ड की टॉप 100 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 5 जो स्टैचू हैं, टॉप 10 हैं, उसमें टॉप 5 हम लोग हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ना। तो अब धीरे धीरे हम लोग विश्व गुरु हो रहे हैं। बहरहाल आप जो है इन तथ्यों को याद करें या न करें, बस ये याद रखें कि इस पुस्तक के राइटर कौन है। इतना ही आप लोगों से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखें। चर्चा में रही अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, अनिल कुमार सिंह, जे सिंह, सुधीर जोशी। जी हां, इस पुस्तक के लेखक वो व्यक्ति हैं
जो वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण कोरिया के उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े, अगर जीत गए होते तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी बने होते, लेकिन नहीं जीत पाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किसका? शशि थरूर। शशि थरूर जो कि भारत में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रहे, केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे, बहुत अच्छे जो है लेखक हैं शशि थरूर, जिन्होंने कि एक बार एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि इनके जो रोल मॉडल हैं सलमान रुश्दी हैं। सलमान रुश्दी, और बिल्कुल होने भी चाहिए। उन्होंने 5 शादियां की हैं, इन्होंने 4 की हैं, तो बिल्कुल उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ईश्वर करे उनके बराबरी पर पहुंचे। बहरहाल उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक क्या? अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में इन्होंने अपने विचारों को शब्द रूप दिया है। ये शशि थरूर हैं। इनकी खासे जो है फेमस पुस्तक रही, जो काफी कंट्रोवर्शियल रही थी, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी। वाई आई एम हिंदू, ये भी पुस्तक इनकी जो है काफी चर्चा में रही थी। और एन एरा ऑफ डार्कनेस, इनकी कुछ ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसको आप याद रखेंगे। लेकिन कौन? ये और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इसलिए भी ये चर्चा में थे कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वर्ष 2024 के बाद कौन? शशि थरूर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहरहाल अभी दक्षिण भारत में केरल से ये सांसद हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं रत्नाकर शेट्टी, मिथिलेश तिवारी, अरविंद अडिगा, पायल कपाड़िया। जी हां, उड़ान एक मजदूर बच्चे की यह पुस्तक जो है मिथिलेश तिवारी के द्वारा जो है लिखा गया है। किसके द्वारा? मिथिलेश तिवारी के द्वारा। और इस पुस्तक का जो है विमोचन किया था अनूप जलोटा। कौन? अनूप जलोटा, जो कि प्रख्यात भजन गायक हैं और पिछले दिनों जो है एक शादी को लेकर के जो है काफी चर्चा में रहे थे। मिथिलेश तिवारी के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक में उस व्यक्ति के जीवन की कहानी लिखी गई है। यहां आप देख भी सकते हैं चित्र में, ये हैं भजन गायक अनूप जलोटा और ये राइटर। इस पुस्तक में एडी मानेक की जीवन की कहानी लिखी गई है। भूतपूर्व कैप्टन एडी मानेक की जीवन की कहानी लिखी गई है, जिनके परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिनके परिवार में उनके 2 बच्चे और 2 बहुएं और सब के सब पायलट, उनकी बेटी वो भी पायलट, वो खुद जो है पायलट रहे हैं। लेकिन उनका जीवन की कथा शुरू हुई, आप जान करके जो है चकित रह जाएंगे। जब अपने मां के साथ मानेक बाल्यावस्था में खेत में मजदूरी कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार जीवन में जो है आकाश में उड़ते हुए जहाज देखा। तो मां से पूछा कि मां ये क्या है? माता बताती हैं कि बेटा जहाज है, इसमें बड़े लोग जो है यात्रा करते हैं। बालमन मानेक माता से पूछते हैं हम लोग नहीं इसमें यात्रा कर सकते, हम लोग नहीं चढ़ सकते। मम्मी उनकी बताती हैं कैसी बात कर रहे हो बेटा, ये बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, बड़े लोग उसमें यात्रा करते हैं। वो छोटा सा बालक उसी दिन जो है खुद से निश्चय किया, क्या इस जहाज में चढ़ना तो दूर रहे, मैं उसको उड़ाऊंगा। और तमाम कठिनाइयों के बाद उन्होंने अंततोगत्वा अपने मंजिल को प्राप्त करने में सफलता अर्जित ही कर ली। कैप्टन एडी मानेक न सिर्फ जो है एक बहुत अच्छे पायलट रहे हैं, बल्कि वर्तमान समय में मुंबई में इनका स्काईलाइन एविएशन इंस्टीट्यूट खासे चर्चा में है, जिसमें हजारों जो है छात्र प्रतिवर्ष पायलट ट्रेनिंग का जो है प्रशिक्षण लेते हैं। तो इसको कहते हैं जोश, इसको कहते हैं जज्बा। कहा गया है कदम चूम लेती है मंजिल पहुंचकर मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। कदम चूम लेती है मंजिल पहुंचकर मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। और कुछ न बदलो, बदलो नजरिया, बदलेंगी दशाएं, बदलेंगे नजारे। और कुछ न बदलो, बस अपनी सोच, अपनी नजरिया ही तो बदलने की बात है।
बाकी तो कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठान लिया, जो मान लिया उसके लिए लगातार प्रयास रहें, प्रयास करते रहें, प्रयासरत रहें। आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक के लेखक हैं? ग्रेट टेक गेम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अनिरुद्ध सूरी के द्वारा जो है ये लिखी गई पुस्तक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं माधुरी बनर्जी, अरविंद अडिगा, पायल कपाड़िया, मेघनाथ देसाई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक जिस महोदय ने लिखा है वो भारत के ब्रिटिश मूल के साहित्यकार हैं मेघनाथ देसाई, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर के ये काफी लाइमलाइट हुए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित नेहरू जी ने, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है किसने? मेघनाथ देसाई ने। उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। आप यहां पर देख भी रहे हैं उनकी के संदर्भ में कुछ बातों को जो है लिखा गया है। इनको वर्ष 2008 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो है पुरस्कृत किया गया है। मेघनाथ देसाई भारतीय मूल के जो है ब्रिटिश उपन्यासकार और पंडित नेहरू जी के खासे करीबी व्यक्ति रहे थे। देखिए यहां लिखा भी है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरूज हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसी पुस्तकें थी जो कि मेघनाथ देसाई के द्वारा ही लिखी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? आपके विकल्प हैं विकास स्वरूप, JN दीक्षित, MK रसगोत्रा या मुचुकुंद दुबे। Q&A ये पुस्तक हालांकि लिखी तो गई है बहुत पहले, लेकिन ये पुस्तक जो है फिर चर्चा में है क्योंकि Q&A पुस्तक विकास स्वरूप के द्वारा जो है लिखी गई है। विकास स्वरूप जो कि वर्तमान में यही इलाहाबाद जो प्रयागराज है यहीं के जो है रहने वाले हैं। इस समय भारत सरकार की विदेश सेवा में शायद साउथ अफ्रीका में जो है वहां के दूतावास में कार्यरत हैं। इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक Q&A, जब ये ब्रिटिश भारतीय दूतावास में थे, ब्रिटेन में थे, तभी इन्होंने ये पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक पर जो है फिल्म बनी कौन? द स्लमडॉग। स्लमडॉग के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड मिला, बाफ्टा अवार्ड मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। ये सारी बातें जो है लिखी गई है और इनकी Q&A पुस्तक का अब नाम ही बदल करके जो है कर दिया गया क्या? स्लमडॉग। स्लमडॉग के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था। इनकी दूसरी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है क्या? 6 सस्पेक्ट्स। इसको जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन उपन्यास डॉलर बहू के लेखक? लेखक नहीं, लेखिका। क्या? लेखिका। ये हमारी टाइपिस्ट महोदय हैं, जब ये टाइप करती हैं तो सेकंडों में मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बना देती हैं। डॉलर बहू की लेखिका है सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति बताने की जरूरत नहीं, इंफोसिस के फाउंडर नारायण महोदय की ये जो है पत्नी है। सुधा मूर्ति इंफोसिस की को फाउंडर भी हैं। इनकी ये पुस्तक डॉलर बहू आजकल जो है चर्चा में है। इनका उपन्यास महाश्वेता भी काफी चर्चा में रहा था। इनके अलावा ये कुछ किताबें हैं जो कि सुधा मूर्ति के कर कमलों से अपने अस्तित्व में आई हैं। अगला प्रश्न, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। जीवनी है, जाहिर सी बात है ये नाम बता रहा है कि ये किसी क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी होगी और उस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। कौन? सुरेश रैना, जो कि भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले पहले क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त करते हैं। उनके जीवन की कहानी है बिलीव
व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, और उनकी ये जीवनी लिखी है भरत सुंदरेश्वर ने। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद करेंगे। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना। किसने लिखा है? भरत ने। अगला प्रश्न देखें, मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसकी कृति है? आपके विकल्प हैं डॉक्टर मनोज कुमार, राम माधव, रस्किन बॉन्ड या अमिताभ कांत। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसकी कृति है? इस पुस्तक को उस व्यक्ति ने लिखा है जो नीति आयोग के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। अब समझ गए होंगे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? अमिताभ कांत। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? फर्स्ट ना, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। नीति आयोग जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो कि वर्ष 2015 में अपने अस्तित्व में आया, हालांकि इसको पहले प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में। इसके इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? आप कमेंट करके मुझको बताएंगे। यहां पर लिखा गया है कि नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बिल्कुल सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमिताभ कांत की अन्य पुस्तकें जो यहां लिखी गई हैं, क्या? एडिटर ऑफ द पाथ अहेड, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया, काफी चर्चा में रही। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 या ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, इनको भी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इससे प्रश्न पूछा जाए तो उसको सूट कर सकें। अगला प्रश्न, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं सेन वॉटसन, साहिल सेठ, शशि शेखर वेम्पति या अभय के। जी हां, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन यह पुस्तक लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो मन की बात कार्यक्रम, मन की बात आपको पता है प्रधानमंत्री जी रविवार को करते हैं और मन की बात रेडियो पर करते हैं। यानी मन की बात करने वाला कोई ना हो तो रविवार के दिन भी जो है मन की बात रेडियो पर किया जा सकता है। और इसको सबसे पहले 3 अक्टूबर वर्ष 2014 को प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात कार्यक्रम को रेडियो पर, आकाशवाणी पर जो है प्रसारित किया था। उसके बाद से तो जो है रेडियो जो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, अब फिर उसका भी रेडिएशन होने लगा। मजे की बात थी कि 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मन की बात कार्यक्रम में शिरकत किया था। वो भले कुछ ना समझ पाए लेकिन समय उन्होंने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अभी अप्रैल 2023 में इसने अपना 100 एपिसोड को जो है कंप्लीट किया है मन की बात कार्यक्रम ने। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कुछ भी प्रवचन दिया गया है उसको शब्द रूप दिया गया। किस नाम से? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। इसलिए यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा और इसको शब्द रूप दिया है जिस महोदय ने, उनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। यही तो मैं अभी तक बता रहा था, यही सारी बातें जो है यहां पर लिखी गई हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, द्रौपदी मुर्मू जफराम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक हैं विनोद राय, प्रेम रावत, राजेश तलवार या कस्तूरी रे। भारत की पहली ट्राइबल
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, जो कि संथाल जातियों से बिलोंग करती हैं, संथाल जनजातियों से बिलोंग करती हैं और मूल रूप से ये उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। एक ट्राइबल गर्ल्स अपने जीवन के तमाम जो है झंझावातों को जो है झेलते हुए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचती हैं। ये भारत की पहली जनजातीय ट्राइबल गवर्नर भी रही थी झारखंड की, और इनके जीवन की कथा को शब्द रूप दिया है जिस राइटर ने, उस राइटर का नाम है क्या? कस्तूरी रे। क्या नाम है? कस्तूरी रे। यही सारी बातें आप लोगों से मैं बता रहा था। ये हैं हम लोगों की प्रधान राष्ट्रपति महोदया और उनके जीवन की कहानी है। अगला प्रश्न देखें। अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं सतीश चंद्रा, फिरोज वाणी, अमिताभ कांत, नारायण वाघुल। यह दी गई पुस्तक अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन इंडियन फॉरेन सर्विस, तो समझ में आ रहा होगा कि यह पुस्तक उस व्यक्ति के जीवन की कथा होगी जो कि भारत के लिए फॉरेन सर्विस में रहे हैं। जी हां, और यह बात हो रही है किसकी? सतीश चंद्रा। भारतीय विदेश सेवा में भारत के लिए काम करने वाले ये व्यक्ति 1965 से 2005 तक के अपने जीवन काल की उपलब्धियों को इन्होंने इस पुस्तक में शब्द रूप दिया। IMF, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी ये भारत के प्रतिनिधि रहे थे। ये बात दिया भी होगा, हो सकता है कहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम के लेखक कौन है? के गोपाल कृष्णन। कथकली जो कि आपको पता है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और ये के गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। यहां लिखा भी गया है कि यह पुस्तक ग्रीन रूम कलाकारों के संघर्ष और लंबे मेकअप घंटों के दौरान बने अनूठे बंधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कथकली की दुनिया में पर्दे के पीछे की झलक को पेश करती है। इस शास्त्रीय नृत्य का जो है उदय हुआ था 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, जो वर्तमान में केरल में है, और भरत मुनि का जो प्राचीनतम साहित्य है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है उसी पर आधारित है ये शास्त्रीय नृत्य। जैसे हम लोगों के उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। कथक। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप कमेंट करके मुझको जरूर बताएंगे। कुछ अन्य पुस्तकें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं उनको मैं इस तरह से जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसकी एक और वीडियो जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं उसकी एक और वीडियो जो है आपको अपलोड किया जाएगा। बुक्स एंड ऑथर, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेज, GI टैग, या फिर इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज जो है पढ़ेंगे। यानी दिसंबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2023 तक की समस्त ये घटनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1 महीने में आपको मैं जो है कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप रेगुलर जो है किसी का करंट अफेयर का सेशन नहीं देख रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, और वो ये कि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर को जो है पढ़िए। अदरवाइज पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं तो एक सेशन कम से कम कोई भी व्यक्ति 1 से 1.5 घंटा पढ़ाएगा, और 365 दिन में मतलब समझ लीजिए अगर जो 1 घंटे भी क्लास लिया तो 365 घंटे जो है उसके लिए चाहिए आपको। जबकि आप टॉपिक वाइज उसी चीजों को अगर जो है पढ़ते हैं तो आपको जान करके हैरानी होगी कि 25 से 30 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर। ये मेरा वादा है और मैं इसको कंप्लीट करा करके आपको जो है दिखाऊंगा भी। बढ़ते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों की तरफ। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक सचिन तेंदुलकर के जीवन की कथा है। 50
ईयर उन्होंने अभी कंप्लीट किया है और उनके जीवन कथा को इन्होंने शब्द रूप दिया है। इसके अलावा पीयूष बोबले के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरीज। ये सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और स्पेशली जो है अभी एक जानवरों में जो एक रोग काफी चर्चा में था, जो स्किन रोग है, उस पर जो वैक्सीन बनाई गई उसके संदर्भ में इन्होंने इस पर खासे फोकस किया है। ब्रेकिंग बैरियर काकी माधवराव के द्वारा लिखी गई है। तुम पहले क्यों नहीं आए, ये इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता, जिनको वर्ष 2014 में यूसुफ मलाला जई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत पाकिस्तान कभी शांतिपूर्वक रहते नहीं हैं, लेकिन इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है तुम पहले क्यों नहीं आए। इरफान खान दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जब तक दुनिया रहेगी अभिनय की दुनिया में हमेशा अमर रहेंगे। उनके जीवन कथा है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। जबकि द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री शेखर पाठक ने लिखा है। चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड से जो है शुरू हुआ था और उस मूवमेंट की व्यथा कथा लिखी गई है इसमें। अगला न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, रेने नाबा, विनिंग द इनर बैटल, शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई है। शेन वाटसन की जो है जीवन कथा है, ये इंपॉर्टेंट है। शेन वाटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर के द्वारा लिखा गया। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, बिमल जलान ने लिखा है। बिमल जलान जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर भी रहे हैं। जीते जी इलाहाबाद, प्रख्यात लेखिका ममता कालिया की द्वारा लिखी गई पुस्तक। जबकि अंबेडकर एंड मोदी, इलैया राजा जो कि दक्षिण भारतीय जो है एक संगीतकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और उसमें उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को किस तरह से जो है पिछले 10 वर्षों में साकार किया है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा जो कि बराक ओबामा की ये पत्नी है और इनका लेखनी में भी जो है खासे रुचि है। इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जय सिंह भूतपूर्व सैनिक के द्वारा जो है लिखी गई, सेनाध्यक्ष के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। मैकमोहन रेखा जो वर्तमान समय में भारत और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश वाला जो विवादास्पद बेल्ट है वहीं पर मैकमोहन रेखा स्थित है। शिमला समझौता के बाद जो है हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन चाइना उसको मानता नहीं है। चाइना जहां के लोगों की ठीक से आंख नहीं खुलती है, लेकिन भारत को आंख दिखाने की जो है हमेशा जरूरत करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि भारत अब 1962 का भारत नहीं, 2024 का भारत है। बुद्ध और युद्ध दोनों में पारंगत है भारत। अगला प्रश्न, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड, फैसल फारूकी ने लिखा है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, RN भास्कर ने लिखा है। गौतम अडानी इन्होंने इंडिया को चेंज किया या नहीं किया, अपना किस्मत तो जरूर चेंज कर लिया, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय ने लिखा है कि भारतीय संविधान की जो है बनाए जाने में हम लोगों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का जो है भ्रमण किया। 10 देशों के संविधान को जो है अपने संविधान में वहां की अच्छी अच्छी बातों को जगह दिया। लेकिन दुर्भाग्य है जो जो संविधान में लिखा है समाज में दिखा नहीं है, और समाज में जो जो दिखा है वो संविधान में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन कोई नहीं। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, अविनाश खेमका के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, आलोक चक्रवाल ने लिखा है। 20 इयर्स ऑफ G20, आपको पता है G20 का आयोजन भारत में किया गया है, और G20 का यह कौन सा एडिशन भारत में आयोजित किया गया है, आप कमेंट करके मुझको जरूर बताएंगे।
वेस्टर्न लेन, अभी मैंने आपसे बात किया, चेतना मारू के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक वर्ष 2023 में मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई, लेकिन चेतना मारू की किस्मत मार खा गई और प्रॉफिट सॉन्ग ने पुरस्कार अपने नाम कर लिया। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज ने लिखा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके जन्मदिन को 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस जो है मनाया जाता है। भारत के मिसाइल मैन और उनकी जीवनी लिखा है YN राजन ने। आजादी नामक पुस्तक जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। अरुंधति राय, जिसको 1997 में इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर प्राइज मिला था, और इसको प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय हैं, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय गीतांजलि श्री हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बचपन का नाम, वास्तविक नाम अजय कुमार विष्ट। गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष ने लिखा है। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर ने लिखा है। मुंडका उपनिषद, डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है। वार एंड वीमेन, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर MA हसन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, और इस पुस्तक में लिखा गया है वर्ष 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश में वहां की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ किस तरह से जो है अमानवीय व्यवहार किए, उस त्रासदी को अपनी आंखों से देखने वाले व्यक्ति ने शब्द रूप दिया है। अंबेडकर अलाइव, अभी जो है बताया गया शशि थरूर ने, जबकि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन के द्वारा जो है ये लिखी गई पुस्तक है, जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन लिरिक्स, संजुक्ता दास के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने किस तरह से ताली बजाया, थाली बजाया, दीपक जलाया, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने कितने घरों के दीपक काल के गाल में समा गए, कितने घरों में दीपक बुझ गए। बहरहाल, क्रांतिकारी नामक पुस्तक को जो है संजीव सान्याल ने लिखा है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाह परिषद के सदस्य भी रहे हैं। वंडर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स, डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इसके अलावा ये कुछ किताबें आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। RBI के भूतपूर्व गवर्नर श्री रंगराजन के द्वारा यह पुस्तक को लिखी गई है। BK शिवानी, द पावर ऑफ वन थॉट लिखा है। पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर, जो कि एक खेल प्रशासक हैं और इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को शब्द रूप जो है दिया है। द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, V श्रीनिवास ने लिखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह था आज का सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा, एक बार आप अपने जोरदार कमेंट जो है लिख करके चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर आप कुछ चाहते हैं कि चेंजेस होना चाहिए, आपके कुछ सकारात्मक जो है अगर सुझाव होंगे तो उसको भी जो है दीजिएगा। ये सेशन 1 जनवरी के दिन ही आना चाहिए था, लेकिन कुछ हेल्थ इशू की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही। आज बस इतना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।